आज बात करते हैं एक बहुत लेटेस्ट जानकारी के बारे में, मानसिक रोग के बारे में, जिसको कि नेट एडिक्शन कहते हैं। नेट एडिक्शन का मतलब हमारा नेट पर डिपेंडेंसी या उसका लती हो जाना, या उसके ऊपर हमारी जो प्रक्रियाएं हैं नॉर्मल ज़िंदगी वो प्रभावित हो जाना। आमतौर से एडिक्शन का मतलब होता है किसी नशे की लत, और उस नशे की लत में जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो चीज़ें देखी जाती हैं वो ये है, एक तो हमको उसकी ज़रूरत ना हो फिर भी हम उसका यूज़ कर रहे हों, और धीरे धीरे उस चीज़ के यूज़ करने की मात्रा बढ़ती जाए, और इतनी बढ़ती जाए कि हमको तकलीफ़ भी हो रही हो, परेशानी भी हो रही हो, और हम सही से काम ना भी कर पा रहे हों, तब भी हम उसमें रोज़ के रोज़ इन्वॉल्व होते जाते हों। अभी तक तो एडिक्शन के मामले में ये माना जाता था कि लोग चीज़ों का एडिक्शन करते हैं, शराब का एडिक्शन करते हैं, धूम्रपान का एडिक्शन करते हैं, भांग का करते हैं, चरस, गांजा, अफीम का एडिक्शन करते हैं। उसमें बिना वजह हम उसमें इन्वॉल्व होते जाते हैं और उसके बिना हम नहीं रह पाते हैं। लेकिन हालिया दिनों में जब से ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे मोबाइल, लैपटॉप और टीवी ये सब आए हैं, उसके बाद से हाल के दिनों में जो चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसको नेट एडिक्शन करते हैं। हम बिना नेट के नहीं रह पाते हैं, हम बार बार मोबाइल को चेक कर रहे होते हैं, लगातार मोबाइल पर रहते हैं, जबकि हमको उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद भी हम बार बार उसी में चले जाते हैं, और उसकी वजह से हम जो हमारे रूटीन के कार्य होते हैं, जो हमारे रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी होती है, जिसमें हमें प्रोडक्टिविटी लाना चाहिए और चीज़ें अच्छे से करना चाहिए, प्रोग्रेस करना चाहिए, वहाँ से हम लोग भूल जाते हैं और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। और उसकी वजह से जो हमारी ज़िंदगी होती है वो बद से बदतर रोज़ की रोज़ होने लगती है, डिस्पाइट कि हमारे घर वाले भी समझा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि ये नहीं करना है, या लिमिटेड करना है, या जहाँ तक यूज़ है वहाँ तक करना है। लेकिन उसके बाद भी हम दिन प्रतिदिन उस पर अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म करते हैं। जैसे हाल के दिनों में देखा गया कि तमाम मोबाइल गेम्स जिनमें बच्चों ने सुसाइड किया और लगातार इन्वॉल्व रहे, जैसे पबजी और फौजी और इस तरीके की जो गेम्स रहे हैं, उनमें इतना इन्वॉल्वमेंट हुआ कि उन्होंने घर वालों की बात ना मान के इन्वॉल्व हो गए। इन सब जो एडिक्शंस हैं, नेट एडिक्शंस हैं, उसमें बार बार नेट से कनेक्टिविटी, चाहे वो अपने मोबाइल को बार बार चेक करना हो, अपने मैसेजेस को बार बार चेक करना हो, या बार बार जा कर के यूट्यूब में इन्वॉल्व होना या रील्स में इन्वॉल्व होना। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि रील्स बनाने का इतना ज़्यादा एडिक्शन है, या उसमें देखने का इतना एडिक्शन है कि बहुत बार लोग अपनी जान पर भी खेल कर वो काम करते जा रहे हैं, जबकि उनकी पोर्टेबिलिटी वहाँ पर नहीं है। तो आमतौर से इन एडिक्शंस का एक इलाज प्रॉपर अगर मनोचिकित्सक से कराया जाए तो ये बहुत से लोग सामान्य जिंदगी जी कर रह सकते हैं। आमतौर से जब ये जो एडिक्शन में चले जाते हैं लोग, जब ये ऐसा नहीं करते हैं तो उनको अंदर से बेचैनी, घबराहट, परेशानी, उलझन महसूस होती है। बहुत बार वो रात भर सो नहीं रहे होते हैं सही से, लोगों की बात समझ नहीं पा रहे होते हैं। लोग कहते हैं ये समझ नहीं रहे हैं, जबकि उस टाइम पर उनके दिमाग की स्थिति ये होती है कि वो बात को समझ ही नहीं रहे होते हैं, और लोग उन्हें बार बार अपने तरीके से, प्यार से, मोहब्बत से, मार के, डांट के, जैसे जिसको मालूम है कि कैसे चीज़ें अच्छी की जा सकती हैं, वो उनमें कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं होते हैं। और आमतौर से घर का वातावरण दूषित और रोज़ लड़ाई झगड़े और उलझाव वाला होता है। उन कंडीशन में इन बीमारियों की जो मात्रा होती है या लेवल होता है बीमारी का, वो और बढ़ता जाता है। रोज़ उससे घर में कलह होने लगती है, और बहुत बार इन बीमारियों के रिजल्ट कभी कभी लोगों की जान देकर, या एक दूसरे को मार के, या कुछ ऐसे कृत्य कर कर भी देखे गए हैं जो लीगल नहीं होते हैं। और इन सब चीज़ों से आदमी ठीक हो सकता है, बच सकता है, और अपनी ज़िंदगी को सुधार की प्रक्रिया में लाकर खुशहाल भी हो सकता है। शर्त यह है कि वो उस टाइम पर जब उसको ये महसूस हो रहा है, तो बजाय सेल्फ मैनेजमेंट के, बजाय खुद ही जो समझ में आ रहा है उसको मैनेज कर रहे हैं, ताबीज़ करवा रहे हैं, झाड़ फूंक करवा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, पाठ करवा रहे हैं, इसके बजाय एक अच्छे मनोचिकित्सक से मिलकर अगर उसका इलाज सही समय पर सही तरीके से लिया जाए, तो इन बच्चों के या इन मरीजों की स्थितियों में सुधार आ जाता है, और ये लोग सामान्य ज़िंदगी जीते हैं। आजकल जो इसके भी एक एक्सपेंशंस आ गए हैं, इन बीमारियों के एक्सपेंशंस आ गए हैं कि जो मोबाइल गेमिंग है वो भी एक पार्ट ऑफ नेट एडिक्शन है, या
ट्रेडिंग आजकल जो एक देखा गया है कि लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और जान रहे हैं कि हम इसमें लॉसेस उठा रहे हैं, लेकिन वो दिन रात उसी में इन्वॉल्व है कि हमको प्रॉफिटेबिलिटी होगी और हम अच्छा कर पाएंगे या हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, और उसके वजह से तमाम पैसों का भी नुकसान करते हैं, अपनी जो नॉर्मल जो रूटीन उनकी एक्टिविटीज़ थी उनका भी लॉस हो जाता है। तो नेट एडिक्शन आज की डेट में एक गंभीर समस्याओं की तरफ होता चला जा रहा है, और अगर इन पर टाइम से इवैल्यूएशन हो, टाइम से ट्रीटमेंट हो जो और जानकारी लोगों को मालूम हो जाए, तो उन लोगों की ज़िंदगियों को बचाव हो सकता है, लोग ठीक हो सकते हैं और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। और ये ज़रूर है कि जानकारी के अभाव में लोग बहुत दिनों तक ये बातें नहीं जान पा रहे हैं, और इस वीडियो को बनाने के प्रयास में हमेशा ये रहता है कि आम जनमानस जिन चीज़ों को नहीं जान पाया है, बहुत बार इन बीमारियों को मेडिकल फैकल्टी भी बहुत आसानी से नहीं जान पा रही, क्योंकि ये लेटेस्ट बीमारियों में इंक्लूडेड है। तो मेरा मानना ये है कि अगर इनमें लोग अच्छा सा इलाज लें और टाइम से लें तो लोगों के ठीक होने और खुशहाल होने की दिशा में काफ़ी अच्छा काम होगा। धन्यवाद।